अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो सप्लीमेंट रोज खाते हो उनमें से आधे आपके जिस्म के लिए फायदा ही नहीं देते तो आप क्या सोचोगे। और जो फायदा देने का वादा करते हैं वो वादा साइंस नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सप्लीमेंट की वो सच्चाई जो आपको ब्रांड नहीं बताएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1900 से पहले लोग मल्टीविटामिन खाते ही नहीं थे, प्रोटीन पाउडर लेते ही नहीं थे और डिटॉक्स का तो उन्हें पता तक नहीं था। वर्ल्ड वार के बाद फूड प्रोसेसिंग शुरू हुई, ग्रेन रिफाइन होने लगे, नेचुरल विटामिन फूड से कम होते गए। यहां से एक आइडिया पैदा हुआ, अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं तो हम उन्हें पिल की फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं। और यहां से जन्म होता है सप्लीमेंट इंडस्ट्री का। हम दो चीजों के बारे में फर्क जानने की कोशिश करते हैं, एक को हम कहते हैं मार्केटिंग, दूसरा होता है साइंस। प्रॉब्लम सप्लीमेंट नहीं थे, प्रॉब्लम उनकी मार्केटिंग बन गई थी। साइंस बोलती है सिर्फ डेफिशिएंसी को सपोर्ट करो, मार्केटिंग बोलती है हर बंदा बीमार है जब तक वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करता। और फिर शुरू होता है डर का बिजनेस। आपको ये समझना है कि मल्टीविटामिन इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों बन गया है। सबसे पहले और सबसे कॉमन सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं मल्टीविटामिन, लोग समझते हैं एक टैबलेट फुल न्यूट्रिशन, लेकिन साइंस कहती है ज्यादा मल्टीविटामिन सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है, मिनरल एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, बॉडी उन्हें यूज नहीं कर पाती, एक्सक्रीट कर देती है। इसलिए अक्सर डॉक्टर कहते हैं मल्टीविटामिन खाना मतलब महंगा यूरिन बनाना। अगर डाइट ठीक है तो मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरे सप्लीमेंट के बारे में जिसे फैट बर्नर कहते हैं और सबसे ज्यादा बड़ा झूठ। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स की जिसे फैट बर्नर कहते हैं, स्लिमिंग कैप्सूल कहते हैं, वेट लॉस पाउडर कहते हैं। हर एड का वादा होता है बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज और फैट गायब। यही बात सबसे ज्यादा गलत है क्योंकि इन तीनों चीजों पे अमल किए बगैर आप वजन कम ही नहीं कर सकते। किसी भी तरह का फैट बर्नर ले लें। साइंस फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैट लॉस सिर्फ कैलोरीज डेफिसिट से होता है, फैट बर्नर सिर्फ स्टिमुलेंट होते हैं, ज्यादातर सिर्फ हार्ट रेट बढ़ाते हैं। वेट लॉस असल में वाटर लॉस होता है। इसलिए जब सप्लीमेंट बंद हो जाता है वेट वापस आ जाता है। और तीसरा सप्लीमेंट पे बात करते हैं जिसे डिटॉक्स टी और नेचुरल टी कहते हैं। डिटॉक्स का नाम सुनते लगता है कि जैसे बॉडी ही खराब है। साइंस के मुताबिक आपका लीवर और किडनी पहले ही डिटॉक्स मशीन होते हैं और फैक्ट ये कहते हैं डिटॉक्स टीज लेक्सेटिव होते हैं, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को लॉस करते हैं। फैट या टॉक्सिन्स का डिटॉक्स होता है, इसलिए आप हल्का महसूस करते हैं लेकिन असल हेल्थ इंप्रूव नहीं होती। और फिर चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, एनर्जी और ब्रेन सप्लीमेंट। अब बात करते हैं फोकस, मेमोरी और एनर्जी पिल्स की। लेबल पर लिखा होता है इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी, मेंटल क्लैरिटी। रियलिटी में ये होता है मोस्टली कैफीन होता है और शुगर कॉम्बिनेशंस होते हैं। टेम्परेरी बूस्ट मिलता है, बाद में ब्रेन क्रैश कर जाता है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी आती है। इसलिए आजकल लोग कहते हैं कैफीन के बगैर दिमाग नहीं चलता। और सबसे आखिर पे प्रोटीन और कोलाजन की हाइप। प्रोटीन पाउडर और कोलाजन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। वो बंदा जो अपने डाइट को बेहतर नहीं करता ना, वो सप्लीमेंट की तरफ चला जाता है और उसको जाना भी चाहिए। लेकिन जिस बंदे की डाइट बेहतर है वो क्यों इस्तेमाल करे। अगर डाइट ऑलरेडी प्रोटीन रिच है तो एक्स्ट्रा पाउडर का फायदा नहीं होता। कोलाजन पाउडर भी बॉडी में पहले अमीनो एसिड्स में टूटता है, बॉडी डिसाइड करती है कोलाजन बनाना है या नहीं। फिर ये बात करनी चाहिए कि हमारी स्टडीज क्यों सप्लीमेंट को सपोर्ट नहीं करती। अक्सर लोग कहते हैं, रिसर्च कहती है सप्लीमेंट फायदेमंद है, लेकिन ट्रूथ ये है बहुत सी स्टडी वीक, स्पॉन्सर्ड, बेस्ड होती हैं। सप्लीमेंट इंडस्ट्री पर फार्मास्यूटिकल जैसी रेगुलेशन नहीं होती, इसलिए लेबल पर लिखा होता है दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्योर। आपको किस बात पे अमल करना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि सब सप्लीमेंट बेकार हैं। सिचुएशंस में सप्लीमेंट जरूरी हो सकते हैं। सीवियर डेफिशिएंसी पे, प्रेगनेंसी पे, रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे मेडिकल एडवाइस के साथ, लेकिन वो पर्सनलाइज होते हैं, मैस मार्केट नहीं। और फाइनल रियलिटी चेक यही है, हेल्थ का शॉर्टकट कोई नहीं। अगर स्लीप खराब है, डाइट पुअर है, मूवमेंट जीरो है तो कोई अच्छा कैप्सूल आपको हेल्दी नहीं बना सकता। इस सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है और फिर किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है अगर आपको उसको बेहतरीन तरह से फायदा लेना चाहते हैं। अगली दफा जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदो तो ये सवाल लाजमी पूछो, मुझे इसकी जरूरत है या मुझे डर बेचा जा रहा है।
हेल्थ पिल से नहीं समझ से बनती है। अगर आपको ये सच्चाई पसंद आई है तो इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर कर दो, फॉलो कर दो और साइंस बेस्ड रियलिटी पे अमल करने की कोशिश करो। ओके, हर बंदा सप्लीमेंट यूज कर सकता है, लेकिन उस सूरत में जब वो अपनी खुराक से चीजों को नहीं लेता। जिस तरह आज सर्दियां हैं तो लोग फिश ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो फिश रॉ फॉर्म में नहीं खाना चाहते। आज मल्टीविटामिन क्यों लोग यूज करना चाहते हैं? क्योंकि उनको फूड वो मैसर नहीं है जो उनकी हेल्थ को फुलफिल कर सके। आज लोग एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहते हैं क्योंकि फूड के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं करना चाहते। जो लोग फूड से दूरी इख्तियार करते हैं उनको विटामिन की जरूरत होती है, सप्लीमेंट की जरूरत होती है, और यही साइंस बेस्ड फैक्ट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।